नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज 1 जून 2024 को भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया। यह 7 चरणों में चलने वाला यह चुनाव पहली बार इतने लंबे चरणों में भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव को संपन्न किया। हालांकि इतने लंबे समय तक चलने वाले चुनाव के कारण बहुत सारे विश्लेषकों का मानना रहा कि बहुत सारे लोगों की, मतदाताओं की दिलचस्पी ही चुनाव में खत्म हो गई। बहुत सारे मतदाता कंफ्यूज्ड हो गए कि उनके इलाके में किस दिन वोटिंग थी। बहुत सारे मतदाता इसलिए भी बूथ तक वोट देने नहीं गए क्योंकि पिछले 10 साल अपने काम का दावा करती थी, ढोल पीटती थी, उसका कोई भी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी या एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता ने अपने रैलियों में नहीं रखी। बहरहाल एक तरफा चुनाव 2024 का लोकसभा का चुनाव नहीं रहा। जिस प्रकार से 2019 का चुनाव मोदी लहर का चुनाव माना जा रहा था, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत सारे मंचों से ऐसे भाषण दे रहे थे जिसे साफ अनुमान लगाया जा सकता था कि वे काफ़ी नाराज़ थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, ऐसा विपक्षियों का दावा था। लेकिन आज जब 1 जून 2024 को मतदान संपन्न हो गया, 4 जून को मतों की गिनती होनी है, मतगणना होनी है, वोट काउंटिंग होनी है। 4 जून को क्या परिणाम आएगा, बहुत सारे लोग चिंतित हैं। भारत में एक प्रथा चली है राजनीति के क्षेत्र में एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल आज शाम से ही बहुत सारे राज्यों में तो चुनाव का समय खत्म भी नहीं हुआ था, यानी वोटिंग चल ही रही थी, लेकिन हड़बड़ी में बहुत सारे चैनल अपना एग्जिट पोल दिखाने लगे। और ताज्जुब की बात है कि सभी एग्जिट पोलों में एक तरफ से भाजपा को जिताया जा रहा है। बहुत सारे चैनल में तो 404 सीट तक, 371 से 400 सीट तक सीधे भाजपा को दिया जा रहा है। बहुत सारे चैनलों में साफ साफ जिस प्रकार से मोदी जी के समर्थन में एग्जिट पोल का परिणाम दिखाया जा रहा है, साफ पता चलता है। कहने की बात नहीं है कि भारतीय मुख्य धारा की मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, बल्कि आप सबसे आश्चर्य की बात तो ये देखिए कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने अपने एक्स फॉर्मरली ट्विटर हैंडल से एक बहुत ही गंभीर इंटरव्यू साझा किया है। यह इंटरव्यू है भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। अमित शाह जी इस इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल का परिणाम है उसे देखकर कांग्रेस बौखला गई है, कांग्रेस निराश हो गई है, क्योंकि कांग्रेस किस पर अपने हार का ठीकरा फोड़ेगी उन्हें नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए कांग्रेस ने जो निर्णय लिया कि एग्जिट पोल के डिबेट में कांग्रेस अपने नेताओं को नहीं भेजेगी, इससे भी भारत के वर्तमान गृह मंत्री खासे नाराज नजर आए और उन्होंने इंटरव्यू में यह बात कही। आश्चर्य की बात है, ताज्जुब की बात है कि एग्जिट पोल जो पूरी तरीके से बाजार की चीज़ है, एग्जिट पोल में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। एग्जिट पोल एक ऐसी चीज़ है कि सभी चैनल वाले अपने अपने अनुमान के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने बहुत ही छोटे से मतों के आधार पर अपना निर्णय देते हैं और एग्जिट पोल का परिणाम सुनाते हैं। उस एग्जिट पोल के पक्ष में भारत के गृह मंत्री का समर्थन में बयान देना एक बहुत बड़े शक की तरफ इशारा करता है। पिछले दिनों बहुत सारे पत्रकारों ने साफ साफ यह सवाल भारत निर्वाचन आयोग से किया कि आखिर जो मतदान हो रहे थे उसके बिल्कुल सही सही डेटा, यानी प्रतिशत, कितने प्रतिशत मतदान हो रहे थे, जिसमें से पुरुष कितने थे, स्त्री कितने थे, यह भारत निर्वाचन आयोग कई दिनों तक नहीं बता पाया, बल्कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। उसके बाद भी भारत निर्वाचन आयोग ने यह कहा कि मतों का पूरा विवरण देना कोई लीगल मैंडेट की बात नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। फिर भी
भारत निर्वाचन आयोग ने एक डेटा साझा किया। जाहिर सी बात है कि तमाम 7 चरणों में चलने वाले तमाम चुनावी प्रक्रिया को अगर ध्यान में रख के देखा जाए तो यह भारत लोकसभा का चुनाव जो रहा काफ़ी चुनौतियों से भरा रहा। इस चुनाव में जिस प्रकार से मतदाता मत देने से घबरा रहे थे, यानी कि निराश थे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र में उनकी आस्था कमज़ोर हो रही है, एग्ज़िट पोल के रिज़ल्ट का समर्थन किया जाना, वह भी भारत के संवैधानिक पद पर बैठे एक गृह मंत्री के द्वारा, यह अच्छे संकेत नहीं है। यह जाहिर सी बात है कि एग्ज़िट पोल अपने हिसाब से रिज़ल्ट परिणाम दिखा रहा है। एग्ज़िट पोल पिछले कई बार गलत साबित हुए हैं। एग्ज़िट पोल कभी भी इस बात की गारंटी नहीं देता है कि उनके जो परिणाम हैं वही परिणाम होंगे। टीआरपी की लालच में चलाया जाने वाला एग्ज़िट पोल का खेल पूरी तरीके से पूंजीपतियों का खेल है, लोकतंत्र पर प्रहार है और उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया जैसी कोई भी चीज़ संलग्न नहीं है। हालांकि बहुत सारे चुनाव विश्लेषक अपनी अपनी बात जब रखते हैं तो उसका तर्क देते हैं कि उन्हें क्यों लगता है कि इतनी सीटें किस पार्टी को आएंगी। सभी राजनीतिक पार्टियों को हक है अपनी तरफ से दावा करने का। जहां एक तरफ से भाजपा यानी भाजपा गठबंधन सरकार, एनडीए की सरकार कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें आएंगी। वहीं कांग्रेस गठबंधन ने आज शाम को साफ साफ कहा कि 295 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं और भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदाई केंद्र की सत्ता से तय है। ऐसे में प्रधानमंत्री के जो सबसे प्रमुख नेता हैं कैबिनेट के, माननीय गृह मंत्री जी जो इतने बड़े लोकतंत्र के गृह मंत्री हैं, उनका एग्जिट पोल जैसे सट्टा बाजार के पक्ष में समर्थन देना सवाल खड़ा करता है। आखिर गृह मंत्री अमित शाह जी को इतनी हड़बड़ी क्यों है कि वे एग्जिट पोल को सच मानने के लिए कह रहे हैं? वे अपने विपक्षी पार्टियों को एग्जिट पोल पर क्यों घसीट के लाना चाहते हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी का यह हक है कहने का कि अगर उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी 400 से अधिक सीटें जीतेगी, वह बिल्कुल ऐसा दावा कर सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन एग्जिट पोल पर जोर देना घूम फिर कर एक संदेह पैदा करता है कि आखिर जो सट्टा बाजार में होता है, जो पूंजीपतियों के घर में होता है, पूंजीपतियों के लिए जहां चुनाव एक मनोरंजन का विषय है, जहां चुनावी भविष्यवाणी के नाम पर एग्जिट पोल का धंधा चलता है, उस धंधे में गृह मंत्री अमित शाह को कूदना, बयान देना कहां तक शोभा देता है, कहां तक लोकतांत्रिक है। बहरहाल पवन खेरा ने अमित शाह के उस इंटरव्यू को साझा करते हुए साफ साफ कहा है कि कांग्रेस आश्वस्त है और 4 जून के बाद परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहेगा और एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। बहरहाल परिणाम क्या होगा वो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन गृह मंत्री जी का यह बयान चौंकाने वाला रहा। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अंबेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।